हम जानते हैं कि अगर हम पानी को ऐसे ही छोड़ दें तो ये अपनी ही ऑटो आयनाइजेशन के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इसमें से कुछ हाइड्रोजन आयंस में तब्दील हो जाएगा और हम जानते हैं कि दरअसल ये हाइड्रोनियम की शक्ल अख्तियार कर लेगा और ये दूसरे पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाएगा। ये हाइड्रोनियम भी हो सकता है, लेकिन हम इसे सिर्फ हाइड्रोजन आयन लिखेंगे जो कि आज़ाद यहाँ वहाँ फिरता हुआ प्रोटॉन होता है। और साथ में यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन भी आएगा। हम जानते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर कुछ एक्विलिब्रियम आ जाता है। याद रहे कि एक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स और एक्विलिब्रियम रिएक्शंस का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ दर्जा हरारत पर होता है। तो यहाँ दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस है। हमने पहले भी वीडियो में पढ़ा था, इसलिए हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन यहाँ रिएक्टेंट सिर्फ पानी है, ये असल सॉल्वेंट है और ये तो हर जगह मौजूद है। लिहाजा अगर आप इस मिसाल पर वापस जाएं तो इसके मिलने का इम्कान 1 है, तो आप इसे यहाँ शामिल नहीं करेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि ये 1 से तकसीम हो रहा है। लिहाजा KW बराबर होगा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़रबे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के। हमने पढ़ा था कि ये 10 के ऊपर पावर -14 होता है, चूंकि पानी में खुद हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 10 के ऊपर पावर -7 और हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन 10 के ऊपर पावर -7 होती है। अब अगर आप इन तमाम चीज़ों का नेगेटिव लॉग लें तो अगर आप इनका pKw निकालें। अच्छा, अब ये क्या है? अगर किसी चीज़ के आगे p लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप इसका नेगेटिव लॉग ले रहे हैं। तो 10 के ऊपर पावर -14 का लॉग बेस 10 होता है -14, तो इसका नेगेटिव लॉग होगा सिर्फ 14। तो यहाँ pKw 14 है। अब यहाँ सीधे हाथ वाली साइड का नेगेटिव लॉग ले लेते हैं, तो मैं इसे लिख देती हूँ। ये एक लॉगरिदमिक खसूसियत है, केमिस्ट्री से ज़्यादा यहाँ पर मैथ्स इस्तेमाल हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम मिलकर कर लेते हैं। तो माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, ये और ये एक ही चीज़ है, बस ये लॉगरिदमिक की खसूसियात हैं। इसे आप यूं भी लिख सकते हैं कि माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जमा माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो ये क्या है जनाब? ये pH है जो कि बराबर है लॉग 10 के पावर -7। ठीक हो गया। अच्छा, इसका लॉग -7 होता है। यहाँ भी आपके पास माइनस मौजूद है, तो ये हो जाएगा सिर्फ 7। अब यहाँ पर ये क्या है? ये POH है, माइनस लॉग हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन POH कहलाती है। और जाहिर सी बात है कि हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन भी 10 के ऊपर पावर -7 थी, तो यहाँ इसका माइनस लॉग 7 हो जाएगा। इसलिए हमारी POH बराबर होगी 7 के। तो यहाँ ये आपके पास pKw का छोटा सा फॉर्मूला आ जाएगा। तो pKa बराबर होगा पानी की pH जमा पानी की POH। यहाँ ये दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रहेगा, चूंकि हम पानी में एसिड और बेस मिलाकर इन सब चीज़ों में बिगाड़ पैदा कर रहे होते हैं। ये pKw 25 डिग्री सेल्सियस पर हमेशा 14 होता है। याद रहे कि जब तक आप दर्जा हरारत कांस्टेंट रखेंगे और मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा बिगाड़ नहीं पैदा करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी एक जैसा ही रहता है, इसलिए इसे कांस्टेंट कहा जाता है। चलें, अब इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए ये सोचते हैं कि अगर मैं पानी में कोई एसिड शामिल करूं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड शामिल करूं, तो फिर क्या होगा? तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एक्वस सॉल्यूशन है। हम जानते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा या कह लें कि डिसोसिएट हो जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन आयन बचेगा और जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन आयन दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा और हाइड्रोनियम आयन में तब्दील हो जाएगा और साथ ही इसके यहाँ क्लोरीन एनायन भी बनेगा जो कि एक नेगेटिव आयन है। फर्ज करें कि यहाँ पर मेरे पास 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आप जानते होंगे कि इसे यूं भी लिखा जाता है, यानी 1M हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
यहाँ 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब ये हुआ कि मैं अपने पूरे सोल्यूशन में से, जिसमें ज़्यादातर पानी है, इसमें से मैं 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर लीटर ले रही हूँ। ये एक्वा सोल्यूशन है तो इसलिए ये फी लीटर पानी है। तो यहाँ मेरे पास इन चीज़ों की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, या ख़ास तौर पर अगर ये मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट हो चुका है तो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। याद रहे कि ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं है। यहाँ मैंने एरो सिर्फ एक सिमत में यानी सीधे हाथ की तरफ बनाया था। यहाँ उल्टे हाथ की तरफ किसी एरो का निशान नहीं है। तो ये एक ताकतवर एसिड है। तो अगर आप ये 1 मोलर इस एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो आपको इनमें से कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपको सिर्फ ये दिखाई देगा, यानी कि आपके पास यहाँ इस एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 1 मोलर और क्लोरीन एनाइन की कंसंट्रेशन 1 मोलर ही होगी। लेकिन यहाँ हमें क्लोरीन एनाइन को नहीं देखना। अगर मैंने पहले नहीं कहा तो चलिए अब कह देती हूँ कि हमें ये मालूम करना है कि इस सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी। अब चूंकि मैंने इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड शामिल किया है तो इसकी पीएच सिर्फ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के बराबर होगी। हमें पहले से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मालूम है। इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है या 1 मोल फी लीटर सॉल्यूशन के बराबर है। तो इसकी पीएच बराबर होगी माइनस लॉग, जिसकी बेस है 10, और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो कि 1 है। तो 10 की क्या पावर 1 के बराबर होगी। खैर, तो किसी भी चीज की 0 पावर जिसमें 10 भी शामिल है 1 के बराबर होती है। तो ये बराबर है 0 माइनस 0 जो कि होता है 0। तो यहाँ आपकी पीएच होगी 0 यानी 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और आप इसे एक्वा सॉल्यूशन में शामिल करें, या यूं कह लें कि आपके पास मौजूद सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट पानी है और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, तो ऐसे सॉल्यूशन की पीएच 0 या 0 होगी। बगैर किसी एसिड के पानी की पीएच 7 के बराबर होती है और इसे न्यूट्रल पीएच कहा जाता है। और अब हम जानते हैं कि अगर आपके पास मौजूद सॉल्यूशन में 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड शामिल हो तो इसकी पीएच 0 होती है। खैर, तो जाहिर सी बात है कि कम पीएच का मतलब है ज्यादा एसिडिक होना, और हम इस बारे में पिछली वीडियोस में भी बात कर चुके हैं। तो अब ये देखते हैं कि एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीओएच क्या होगी। इसके लिए हम दोबारा ले शैटेलियर्स प्रिंसिपल पर जाएंगे, है ना। अगर अब आप दोबारा इस बात पर चलें जहां हमने कहा था कि यहाँ पर यह खालिस पानी है, और अगर हम इसमें 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बुनियादी तौर पर हम इसमें 1 टन हाइड्रोजन प्रोटॉन्स शामिल कर रहे हैं। हम इसमें काफ़ी हद तक इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, और ले शैटेलियर्स प्रिंसिपल के मुताबिक इसका मतलब ये हुआ कि इसकी अच्छी खासी मिकदार इस रिएक्शन में इस्तेमाल होगी, और ये रिएक्शन इस सिमत में अमल में आएगा। इक्विलिब्रियम रिएक्शन इस सिमत में अमल में आएगा। लेकिन याद रहे कि पानी की खुद की कंसंट्रेशन 10 के ऊपर पावर -7 थी, और हम इसमें मजीद 10 के ऊपर पावर 7 यानी कि हम इस पानी में मजीद 10 मिलियन हाइड्रोजन आयन शामिल कर रहे हैं। इसलिए ये तमाम इस्तेमाल हो जाएगा और इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ इस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि सिर्फ यही इस हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल में ले सकता है। यहाँ ये इतना ज्यादा नहीं है, ये सिर्फ 10 के ऊपर पावर -7 मोलर है, और ये यहाँ 1 मोलर होगा। चूंकि ये 10 के ऊपर पावर -7 मोलर यहाँ इसके साथ पूरा इस्तेमाल हो जाएगा। तो अब OH की कंसंट्रेशन क्या होगी। खैर, तो हमें पहले से मालूम है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी का pKw 14 होता है, और पानी का pKw बराबर होता है सोल्यूशन की pH जमा पानी की pOH के। तो अगर आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड की pH 0 है तो 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की pOH 14 होगी, है ना। तो यहाँ पर pOH बराबर होगी 14 के। अब चले यही चीज बेस के साथ करके देखते हैं और देखते हैं कि इसकी पीएच क्या होगी।
तो फर्ज करें कि हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है जो कि एक ताकतवर बेस है। तो ये पानी में मुकम्मल तौर पर पोटेशियम कैटाइंस जो कि पॉजिटिव आयंस होते हैं, ये पूरा पोटेशियम कैटाइंस और हाइड्रोक्साइड आयंस में टूट जाएगा। अगर हम बुनियादी तौर पर एक मोलर, अच्छा याद रहे कि कॉन्सेंट्रेशन मानी रखती है, आप ये नहीं कह सकते कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच 0 होती है, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको ये कहना होगा कि एक मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच 0 होती है। दरअसल मैंने खुद भी यहाँ ऐसे नहीं लिखा, तो चले मैं इसको यहाँ ठीक करके लिख देती हूँ। तो एक मोलर। अच्छा अब मैं ये आप पर छोड़ती हूँ कि आप मालूम करें ना जरा कि 2 और 10 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच और पीओएच क्या होगी। चले अभी हम 1 मोलर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। हमारे पास 1 मोलर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और पानी में ये मुकम्मल तौर पर टूट जाता है, तो आपके पास ये बिल्कुल नहीं बचेगा। यहाँ OH की कंसंट्रेशन क्या है? आपकी OH की कंसंट्रेशन 1 होगी। अगर आपके पास ये 1 मोल पर लीटर है तो आपके पास यहाँ भी 1 मोल पर लीटर होगा, क्योंकि ये तो पानी में पूरा ही गायब हो गया है। तो अब POH क्या होगी? POH महज इसका नेगेटिव लॉग होगा। 1 का लॉग 0 होता है और नेगेटिव 0 यानी कि 0। अब यहाँ इस सूरत में pH के बारे में आप कह सकते हैं कि अरे pH तो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन होती है। अब आपको हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं मालूम कि कितनी है, पर आपको ये पता है कि जब आप इसमें इसका एक गुच्छा शामिल करेंगे या फेंकेंगे तो ये हाइड्रोजन को भी अपने साथ शामिल करेगा या अपने इस्तेमाल में ले लेगा और हाइड्रोजन काफी कम हो जाएगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसे नापा कैसे जाए भाई? खैर, तो आपको याद होगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट pH जमा POH के बराबर होता है। मैंने ये आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था। अगर आपको याद नहीं है तो आप रिवाइंड करके जरा इस वीडियो को दोबारा देखें। लिहाजा 14 बराबर होगा pH जमा 0 के। ये हमारी POH है और ये 14 हो गई हमारी pH। लिहाजा अगर आपके पास 1 मोलर ताकतवर बेस हो, जैसे मैंने यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो 1 मोलर ताकतवर बेस की pH 14 और POH 0 होती है। इसी तरह अगर आपके पास 1 मोलर ताकतवर एसिड हो या कोई आपसे कहे कि इनके पास एक ऐसी चीज है जिसकी pH 0 है और वो इसे यहाँ पर फेंकना चाहते हैं, तो आप मना कर दीजिएगा। बल्कि सिर्फ मना ही नहीं कीजिएगा बल्कि फौरन जाके पुलिस को भी इतला कीजिएगा, क्योंकि इस चीज का बहुत इम्कान है कि ये एसिड हो और ये आपको खासा नुकसान पहुंचा सकता है। तो फर्ज करें कि अगर आपके पास ताकतवर एसिड मौजूद है तो इसकी pH 0 और POH 14 होती है। खैर, तो इसे देखकर शायद आपको लग रहा हो कि ये एक मुतल्लिक यानी एक एब्सोल्यूट स्केल है कि 0 सबसे ज्यादा एसिडिक और 14 सबसे ज्यादा बेसिक होता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। आप इससे ऊपर और इससे नीचे भी जा सकते हैं। ये वैल्यूज तो तब आई थी जब आपके पास 1 मोलर ताकतवर एसिड था। अगर आपके पास 2 मोलर या चले फर्ज करें कि 10 मोलर ताकतवर एसिड होता, तो आप इस 10 मोलर को एक्वस सॉल्यूशन में डालते और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी 10 मोलर होती। अब इसकी pH क्या होती? अब इसकी pH होगी, pH बराबर होगी माइनस लॉग जिसकी बेस है 10 और 10। अच्छा, 10 की पावर 1 है तो ये 1 ही होगा, तो ये pH -1 के बराबर होगी। लिहाजा अगर आपके पास 10 मोलर एसिड, जैसे फर्ज करें कि 10 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड है या फिर कोई और दूसरा एसिड है, तो इसकी pH -1 यानी -1 होगी। तो अब आपने देखा कि कैसे 0 से नीचे भी pH जा सकती है। खैर, तो मुझे लगता है इतनी बातें इस वीडियो के लिए काफी है। हम बाकी की बातें अगली वीडियो में करेंगे।